दोस्तों तो कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है। ये जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इस पे सेक्शन डी करेंगे आज। और ये सैम्पल पेपर 6 की फटाफट रिवीजन की ये सीरीज़ है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। इससे पहले हमने उनके 5 सैम्पल पेपर कर दिए बेटा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें और समझें। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग 32 नंबर। ठीक है, 32 नंबर में आपके पास दिया क्या है बेटा। ये क्वेश्चन अगर मैंने काफ़ी सैम्पल पेपर में देखा है तो ये क्वेश्चन आ सकता है, पिछले साल भी आया था, नहीं आया तो इसी टोन के और भी क्वेश्चंस हैं। लेट यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। लेट यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन हमने क्या मान ली, x किलोमीटर पर आवर मान ली। ठीक है, अब बेटा आगे क्या बोल रहा है, अब ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है ए ट्रेन टेक्स 2 आवर लेस, 2 घंटे कम लगते हैं, फॉर ए जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर। जर्नी कितनी है, 300 किलोमीटर की जर्नी है। ठीक है, तो इफ़ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड कह रहा है पहले कितनी है हमने मानी हुई है x, अगर स्पीड इंक्रीज कर दी जाए, इंक्रीज्ड स्पीड, ठीक है, अगर स्पीड बढ़ा दी जाए, कितनी बढ़ा दी जाए बेटा, x में 5 जोड़ दिया जाए, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक सिंपल लॉजिक समझो, सिंपल एकदम सिंपल। स्पीड बढ़ा दोगे, अगर तुम्हें अब स्कूल जहाँ पे तुम्हारा घर है और जहाँ पे तुम लोगों ने पहुँचना है, स्कूल में पहुँचना है, मतलब अगर बाइक पे जाओगे मतलब स्पीड बढ़ गई तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर तुम ही साइकिल पे जाओगे मतलब स्पीड कम होगी तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। सिंपल लॉजिक। ठीक है, तो अगर हम यूजुअल टाइम है उसको t1 मान लेते हैं, जो आम तौर पे जो उसको टाइम लगता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, ये आप सभी को पता है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गया, टाइम हो गया। पर जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, वो कह रहा है 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 300 अपॉन स्पीड, पहले यूजुअल स्पीड कितनी है x। ठीक है, अब इंक्रीज्ड टाइम, ठीक है, सॉरी इंक्रीज्ड टाइम नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो टाइम t2 सीधा बोल देते हैं, t2 टाइम। ठीक है, तो t2 जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, 300 अपॉन x प्लस 5। ठीक है, सेकंड जो टाइम है इसका। अब मेरी बात सिंपल सी है, वो आप सभी को पता है कि यहाँ पे स्पीड कम है, स्पीड कम है तो टाइम लगेगा ज़्यादा। यहाँ पे स्पीड बढ़ा दी तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। अब वो कह रहा है देन ए टेक 2 आवर लेस, मतलब ये जो दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो कितने घंटे का है, 2 घंटे का। अब 2 घंटे का डिफरेंस कैसे आएगा तुम्हारे पास, अब ये बड़ी वैल्यू है ये छोटी वैल्यू है, तो t1 में से अगर t2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ही होगा। क्लियर है। अगर ऐसे नहीं करना, एक और तरीका है, आप दोनों को इक्वल करो, 300 अपॉन एक्स, 300 अपॉन एक्स प्लस 5 कर दिया मैंने। अब बेटा सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा ना, डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो जो आपका नेट आंसर है वो उतना ही छोटा हो जाएगा, और इधर क्या होगा, ये चीज़ बड़ी होगी। और देखो अब चीज़ इक्वल है, इक्वल कब रहेगी, जब छोटी चीज़ में कोई चीज़ ऐड ऑन होगी। क्या होगी, ऐड ऑन होगी। जैसे इसमें जो टाइम है, टाइम आपका ऐड ऑन, जो चीज़ है वो ऐड ऑन हो जाएगा। जैसे इस केस में t1 कितना है, 300 अपॉन 300 x हो गया, माइनस t2 क्या, ये 300 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2। देखो ऐसा ही है ना, ये इधर ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 300 x प्लस 5 इक्वल टू 2, ये सेम ही एज इट इज यही हो गया। क्लियर, तो इसको लेके आगे की तरफ चलना है। क्लियर, अब देखो बेटा, अब ध्यान से देखना है। अब इसमें कॉमन क्या आ गया, x इंटू एक्स प्लस 5 आपका कॉमन आ गया, ये जो आप एलसीएम लेते हैं, इज इक्वल टू 2 चल ही रहा है। अब ये इससे डिवाइड होगा तो ये x के साथ x कट गया, तो 300 इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, x प्लस 5 माइनस 300। अब ये x प्लस 5 से x प्लस 5 डिवाइड हो जाएगा, फिर ये x से मल्टीप्लाई होगा, 300x। क्लियर, अब 300 इसमें और इसमें क्या हो गया, आपके पास कॉमन हो गया, 300 कॉमन हो गया, अंदर क्या रह गया, x प्लस 5 माइनस का x इज इक्वल टू
अपॉन x इंटू एक्स क्या हो गया, x का स्क्वायर हो गया, प्लस 5 इंटू एक्स क्या हो गया, 5x हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 2 हो गया। क्लियर। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, x के साथ तो x कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x, और साथ में इधर क्या है 300 इंटू 5, ठीक है। ये 300 इंटू ये चीज़ और ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है ना। अब बेटा देखो, दो ये कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150। क्लियर। होप आप सभी को ये चीज़ इतनी समझ आ गई होगी, ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया। क्लियर। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 5x, 15 इंटू 5 75 हो गया 75, ठीक है। अब इसके इधर आके फैक्टर बनाने हैं हम लोगों ने, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो बेटा अब ऐसे फैक्टर बनाओ जिससे आपके पास 5 मिले, और हमें पता है 25 ये 75 होता है, तो 25 और 30 से ये बन भी जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। क्लियर। तो ये एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, ये 7। अब आपको तो मैं सच में बताऊँ, बी ऑनेस्ट ऑन ए सीरियस नोट, कि जब ये जो चीज़ है ना ये मुझे तो जल्दी दिख गई, ये प्रैक्टिस के साथ आती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ या ये वो, कहने का मतलब ये अगर आपके लेवल की बात की जाए ना, ये इतना जल्दी मुझे तो मिल गया फैक्टर, मतलब आपको पूरा ढूंढना पड़ेगा चुन चुन के 750 ऐसे खोल के पूरा, ठीक है। मुझे तो ये जल्दी मिल गया, तो इसकी प्रैक्टिस से आता ही है, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी फैक्टर मिलेंगे। अभी तो तुम्हें सीधा मिल गया, अभी दिख गया, अभी हाँ फैक्टर मिल गए जी। फैक्टर इतनी जल्दी नहीं मिलते बेटा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। स्टार्टिंग के फेज़ में बहुत दिक्कत आती है, फिर हमें देखना पड़ता है, इधर उधर हिट एंड ट्रायल्स करके देखने पड़ते हैं। तो इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैं बता भी देता हूँ मैं कैसे शुरू करता हूँ। 5 15 पंजे 75 हो गया, ऐसे खोल दिया, फिर 5 3 या 15, ठीक है। ऐसे काफ़ी परमुटेशन को मतलब बहुत सारे हमने लगा के देखना है भी किससे बनता है ना। 5 3 या 15, तो मेरे पास ये अलग अलग मल्टीपल हो गए, तो मैं अलग अलग से देखूंगा कि 5 5 दूनी 10 हो गया, 10 ये 30 हो गया, 5 25, ये मतलब ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन से अलग अलग बना के देखूँ कि मुझे 5 मिले, ठीक है। ये ईजी लग रहा है, इतना ईजी होता नहीं है। 30x माइनस 25x, अब इन दोनों का में जो आ गया आपके पास कॉमन x आ गया, अंदर क्या रह गया x प्लस 30 रह गया। बेटा सेम ही उठा के यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना चुपचाप, इज इक्वल टू 0। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 आए तो माइनस का 25 हो गया, तो ये क्या हो गया आपके पास x माइनस 25 हो गया और x प्लस 30 हो गया, ठीक है बेटा जी। तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 होता और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 होता। क्लियर। तो x की वैल्यू माइनस 30 हो जाएगी और एक x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। और एक चीज़ आप याद रखोगे कि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर। अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकती तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, रिजेक्ट कर देंगे। ये क्या प्रोसेसिंग क्यों लेने लग गया, चलो कोई बात नहीं। और ये क्या गया हमारा x आ गया। क्लियर। ये क्या चल रहा है, अच्छा मैं नई चीज़ करके देख रहा था, हुआ नहीं। x की वैल्यू 25, तो यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना था, यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन यही चीज़ निकालना था, और ये x किलोमीटर पर आवर, तो सो यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी का अच्छा दूसरा पार्ट करना होगा, इसीलिए मैंने ये बनाया होगा स्लाइड, ठीक है। तो कॉपी करते हैं, इसका और वाला पार्ट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ये देखो आया भी वैसे ही है। अब एक बार आप रीड करो सारी स्टेटमेंट को, बोल क्या रहा है, ठीक है। बोल रहा है एक मोटर बोट है हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, जब ये जो बोट है, ठीक है, बोट अगर आपकी पानी में चले, तो पानी भी बनाते हैं फिर, पानी चलो ऐसे दिखा देते हैं, ये चल रहा है पानी, ठीक है। तो इसमें दो की बात की जाती है, एक बोट होती है, ठीक है, तो बोट की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ बोट होती है,
और दूसरी क्या होती है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है बेटा। क्या होती है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है बेटा। अब स्पीड ऑफ बोट मैंने x किलोमीटर पर आवर मान ली, x किलोमीटर मतलब स्पीड ऑफ बोट जो भी होगी x किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या आ जाएगी, उस मैं दोनों चैप्टर्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, थर्ड और फोर्थ के अकॉर्डिंग, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। जब भी डाउन स्ट्रीम में चले, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या आता है, जैसे ये है स्पीड, ये भी इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे बेटा, डाउन स्ट्रीम। तो ये जो डाउन स्ट्रीम का केस होता है, इसमें बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाती है। अब सिंपल सी बात है, अगर आप प्रैक्टिकली भी देखो, अगर आप स्विमिंग कर रहे हो और करंट की डायरेक्शन और आपकी स्विमिंग की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। ऑन द ऑपोजिट, अगर आप ऐसे चल रहे हो, ये बोट है, ठीक है, और बोट को आपको इस डायरेक्शन में लेके जाना है, ठीक है, और जो स्ट्रीम है आपकी, वो इस डायरेक्शन में चल रही है ऐसे, ठीक है। ये क्या आ गई, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, तो पहले हमेशा बोट की स्पीड ही लेनी है। क्यों लेनी मैं बताता हूँ, क्योंकि जब आप स्पीड ऑफ स्ट्रीम इस केस में क्या है, इस डायरेक्शन में है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को क्या ले लोगे, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा। तो आपकी जो अप स्ट्रीम स्पीड है, ये क्या है, अप स्ट्रीम स्पीड, मतलब रिलेटिव स्पीड जो आएगी इस केस में, अप स्ट्रीम स्पीड। इस केस में क्या है, आपके पास डाउन स्ट्रीम स्पीड x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम में जो स्पीड आएगी, अब मेरी बात सुनो, हमेशा x पहले लेना है माइनस वाई, मतलब हमेशा कौन सी स्पीड लेनी है, बोट की लेनी है। किसकी लेनी है बेटा, बोट की, बाद में सेकंड नंबर पे स्ट्रीम। ठीक है बेटा, ये चीज़ का ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर। क्लियर, इस चीज़ का ध्यान रखना, सबसे पहले बोट की ही लेनी है, ताकि आपको दिक्कत ना आए, कहने का मतलब ये। ठीक है, अब उसने क्या बोला, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेट स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो गई, y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर, चाहे x मान लो, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बेटा देखो, अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम ये वाला केस होता है जिसमें दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, बोट और स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो ऑपोजिट होती है। तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो यही अगर मुझे डाउन स्ट्रीम स्पीड चलानी हो, डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 18 प्लस, क्योंकि इसमें क्या होता है प्लस होता है, 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर, 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसके बाद, अब डिस्टेंस कितना है, 24 किलोमीटर का डिस्टेंस, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, एंड देन टू रिटर्न इट टेक्स 1 आवर मोर। अब क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्रैक्टिकली क्वेश्चन को समझना। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो कह रहा है कि ये एक डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितने किलोमीटर का है, 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कह रहा है अगर वो इस डायरेक्शन में चलता है, ठीक है, और एक बार इस डायरेक्शन में चलता है, एक अप होगी एक डाउन होगी। कह रहा है दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है, दोनों के जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है, 1 आवर का। टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 आवर का। 1 आवर का डिफरेंस है। तो इसको लेके चलते हैं ऊपर और समझते हैं अब अपने केस को। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना क्या है।
अभी हम लोगों ने देखा था कि अप स्ट्रीम, अच्छा तो अब डाउन स्ट्रीम स्पीड में ज़्यादा होगी ना, डाउन स्ट्रीम स्पीड ज़्यादा है तो टाइम इसमें क्या लगेगा, डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है, डाउन स्ट्रीम का टाइम, इसको T1 मान लेते हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब ये जो है ये डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा है तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, तो इसका टाइम क्या होगा, कम होगा। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। मेरी बात समझ आई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम। पहली बात, डिस्टेंस कितना, 24 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर अपॉन इसका टाइम, इसका टाइम सॉरी इसकी स्पीड कितनी है, डाउन स्ट्रीम टाइम में डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है, 18 + x, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो टाइम होगा कम होगा। टाइम क्यों कम होगा, क्योंकि इसमें स्पीड ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। अप स्ट्रीम टाइम, अप स्ट्रीम टाइम T2 बोल देते हैं इसको, और T2 ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, 24 ही आने जाने का डिस्टेंस, वो कह रहा सेम है, जाना इधर है और आने का भी डिस्टेंस क्या सेम है, पर इस केस में जो स्पीड है वो क्या है, कम है, 18 - x। अगर स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्लियर। अब इसके बाद, अब दोनों का जो टाइम का जो गैप है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, एंड द टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लगा ये भी हमें निकालना है, क्लियर। पिछला क्वेश्चन आया था समझ आपको, 25 किलोमीटर पर आवर आया था, और इसमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है और टोटल टाइम, आने जाने का टाइम पूरा कैलकुलेट करना है, क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन ऐसे था कुछ, इसको लेके चलते हैं इधर, क्लियर। अब कह रहे दोनों के टाइम का जो गैप है, ठीक है, तो ये बोल सकते हैं हम कि T2 बड़ा है, T2 में से अगर T1 किया जाए तो फ़र्क कितने घंटे का है, 1 घंटे का है, 1 घंटे का फ़र्क आ रहा है, ठीक है। हमें क्या निकालना, टोटल टाइम भी निकालना है। तो एक तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पहली चीज़, एक ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। दूसरी चीज़ हमें क्या कैलकुलेट करनी है, टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होगा, T1 + T2 भी कैलकुलेट करना है। पहले मैंने जो चीज़ें फाइंड करनी थी वो चीज़ें निकाल ली, क्लियर। समझ गए मेरी बात, पहले x निकलेगा तभी तो निकलेगा सारा कुछ, तो सारा खेल इसका है। पुट करते हैं वैल्यूज, तो उठाते हैं ये, तो T2 कितना है हमारे पास, T2 ये वाला है 24 18 - x माइनस का, अब 24 18 + x T1 हो गया, और दोनों का 1 घंटे का फ़र्क है, क्लियर है, समझ आ गया सभी को। होप आप सभी को इतना समझ आया, क्लियर। क्लियर है बेटा। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, तो ये 18 - x और ये इंटू 18 + x, क्लियर, इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो बेटा आपको पहले 24 इधर रखा, नीचे वाले से डिवाइड होता है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, ये चीज़ पता है ना। तो 24, अब इसके बाद ये इससे डिवाइड होगा, 18 - x, 18 - x कैंसिल होगा, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 + x माइनस का 24। अब क्या हो गया, 18 + x से 18 + x कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया, 18 - x, क्लियर है इतना। अब देखो क्या करना है, अब 24 बेटा इधर भी है, 24 इधर भी है, तो मैं 24 क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा, क्लियर। तो बेटा मैं 24 क्या ले लूँगा, कॉमन। तो 24 मैं अगर कॉमन ले लूँ, 24 कॉमन हो गया, अंदर क्या रह गया, 18 + x। अब ये माइनस का साइन इधर जब होएगा, देखो बेटा जब ये माइनस का साइन है ना, जो ये वाला माइनस का साइन है, तब इसके साथ ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज है, माइनस का प्लस का 18 माइनस का 18 माइनस का x प्लस का x हो जाएगा, क्लियर बेटा। नीचे अपॉन, अब ये क्या बन गया, a - b a + b, a - b a + b क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है।
तो आपका क्या होगा, ये 18 के साथ 18 कैंसिल हो गया, 18 के साथ 18 कैंसिल हो गया। अब ये क्या होगा 18, अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ये x प्लस एक्स कितना हो गया 2x हो गया। ठीक है, तो 18 का स्क्वायर 324 हो गया, माइनस का x का स्क्वायर 24 दूनी 48 हो गया, ये x हो गया। ठीक है, अब ये सारा उधर चले गया, तो x का स्क्वायर हो गया प्लस का 48x माइनस का 324, 324 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, अगर आप तोड़ोगे, मेरे को तो पता है 18 इंटू 18 हो गया ये। ठीक है, 18 के अगर और तोड़ेंगे फिर 6 3 18 होता है, 6 3। ठीक है, और इसको फैक्टर आपको सोचना है बेटा, ये इतना इजी होता नहीं, मैं बहुत बार कह रहा हूँ कि इतना इजी नहीं होता। ठीक है, तो मतलब जब आप 324 को ऐसे ऐसे खोलोगे ना पूरा, तो 2 आ जाएगा, 2 3 6, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 3 6, फिर 3 आ जाएगा। तो अब मेरे को 48 बनाना है, तो 48 बनाने के लिए सोचना तो पड़ेगा, ऐसा है नहीं कि मुझे आता है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सोचना तो पड़ेगा। 3 3 जा 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 56, 56 एक मिनट ये क्या कर दिया, 3 3 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और नहीं बना फैक्टर, कोई और सोचो फिर नंबर। तो ऐसे मेरे को नंबर सोचने हैं, क्लियर। देखो अब जल्दी जल्दी बनने रहा है, 3 3 जा 9, 9 3 27, 27 दूनी 54, 54 और 6, 54 और 6, ये दिख रहा है मुझे फैक्टर, 54 और 6, 54 में से 6 माइनस करोगे 48 भी आएगा और 324 भी आएगा। हाँ बन गया, ये इधर ले गया मैं, ये 3 इधर, 3 3 9 9 6। देखो बेटा, देखो आपके सामने प्रैक्टिकल दिखाया ना, इतना इजी नहीं मिलता फैक्टर, ये कहने की बात है। तो इसके फैक्टर है 54x और 6x। ठीक है, माइनस 324 इज इक्वल टू 0। सोचना पड़ेगा आपको, और भी वैसे तरीके हैं, हिट एंड ट्रायल्स लगा लगा के भी आप कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है, वो आपको सोचना पड़ेगा। क्लियर। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x आ गया कॉमन, x इंटू एक्स प्लस 54। ठीक है, अब ये x प्लस 54 यहाँ से उठाए यहाँ पे डाल दो। ठीक है, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6x है माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 6 x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो या तो x प्लस 54 इज इक्वल टू 0 है, जिससे x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 54, या x माइनस 6 इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास 6 आ गई। ठीक है, तो ये तो नेगेटिव है, ये रिजेक्ट हो जाएगी, रिजेक्ट, क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर, समझ आ गई। तो बेटा स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, तो आपके पास स्पीड, ये किसकी आ गई, स्ट्रीम की, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम x की वैल्यू 6, तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या चल रही है, स्ट्रीम चल रही है। ठीक है, अब इस केस में स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकल गई, अब हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम भी निकालना है। ठीक है, अब वो देखना बेटे कैसे निकलेगा। ये ऐसे था हमारे पास। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट क्या क्या करना था, पहले हाइलाइटर से आपको दिखा देते हैं, हमें कैलकुलेट क्या क्या करना था। एक तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना था, ये चीज़ है ना, ठीक है। दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना था, टोटल टाइम, ये चीज़ टोटल टाइम है ना। स्ट्रीम की तो स्पीड निकाल दी हमने 6 किलोमीटर पर आवर, अब हमारे पास क्या रहेगा, टोटल टाइम। अब टोटल टाइम कैसे निकलेगा, ये T1 में ये T1 और ये T2, ये दोनों को जोड़ देते हैं, निकल जाएगा हमारा। ठीक है,
तो टाइम कैसे निकलेगा, टी टोटल टाइम कैसे निकलेगा, T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, T1 कितना, ये 24/18 प्लस एक्स प्लस 24/18 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू अभी तुम लोगों ने निकाली है कितनी, 6। एक्स की वैल्यू अभी हम लोगों ने कितनी निकाली है, स्पीड इसकी स्ट्रीम की 6। पुट कर दो 24/18 प्लस 6, 24/18 माइनस 6, ठीक है 24, और ये क्या आ गया, 24 आ गया, प्लस 24, ये क्या आ गया, 12 आ गया। तो आंसर कितना आ गया आपके पास, ये 24 के साथ 24 कटिंग करके 1, 12 2 24, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3। तो टोटल कितने घंटे लगेंगे, 3 आवर्स। टोटल कितने घंटे लगेंगे बेटा, 3 आवर्स लगेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 33 नंबर का ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बेटा मतलब डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं कि इजी है क्वेश्चन, समझ गए। पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं, बाद में इसको समझते हैं। पहले एक बड़ी सी डायग्राम बनाते हैं, ये इस तरह से है, और उसके बाद ये इस तरह से है, और उसके बाद ये लाइन इस तरह से है, ठीक है, और उसके बाद ये आपकी फिगर ये है इस तरह से, ठीक है। ये हो गया सी, ये हो गया ई, ये हो गया आपके पास डी, ये हो गया एफ, ये हो गया ए, और ये हो गया बी, ठीक है। अब उसके बाद कुछ चीज़ें गिवन भी कर रहा है, ए ई एफ और ए एफ ई इक्वल है, ए ई एफ ई वाला एंगल, ठीक है, और ए एफ ई ये वाला एंगल, ठीक है। कह रहा है ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कह रहा है ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। और उसके बाद कह रहा है ई इज मिड पॉइंट, ई कह रहा है मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ सी ए। अगर ई मिड पॉइंट है सी ए का मतलब ये वाला हिस्सा ये वाले हिस्से के बराबर हो जाएगा। पहली बात। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है आपको ये चीज़, बी डी बाय सी डी इज इक्वल टू बी ई बाय बी एफ बाय सी ई, यही करना है। चलो फिर इसको करते हैं, ठीक है। मैं इसको ले आया यहाँ पे, क्लियर। अब सुनना बेटे मेरी बात ध्यान से, पहली बात, ठीक है, रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। प्रूफ, ये टू प्रूफ करना है, ठीक है, तो प्रूफ यहाँ से शुरू करते हैं। पहली बात, अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, एंगल 1 2 के इक्वल है, तो इसके ओपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल 1 के ओपोजिट साइड क्या है, ए एफ, तो ए एफ किसके बराबर हो जाएगी, एंगल 2 किस, एंगल 2 के ओपोजिट क्या है, ए ई, क्या है, ए ई। क्या लिखेंगे, ओपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज उसने क्या बोला है कि ये अगर मिड पॉइंट है तो सी इज इक्वल टू ए ई, सो सी ई इज इक्वल टू ए ई। ये क्यों है, बिकॉज ई इज मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट, क्लियर। तो मतलब ये तीन साइडें तो हो गई अपनी इक्वल, मतलब इसका मतलब क्या है, ए ई सी ई और आपके पास ए एफ, ये तीनों चीज़ें क्या होगी आपके पास, बराबर होगी। हमारे पास क्या होगी बेटा, ये बराबर होगी, क्लियर। ये चीज़ें हमारे पास बराबर हो गई, क्लियर। तो पहला तो हमने एक चीज़ बना के रख लिया, पहली एक चीज़ बना के रख ली। अब हम कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक। कुछ दिख रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। हमने एक कंस्ट्रक्शन करनी है लाइन ये, अगर इसको सॉल्व करना है, एक लाइन ऐसे, मैं बताता हूँ क्यों किया ये। सी, ये जी पॉइंट है, जी पॉइंट, तो चलो फिर हल्का सा ऊपर कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या है हमारा, टू प्रूफ करना, ये प्रूफ था। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ
ये लाइन सी से लेके जी लाइन हमने पैरेलल बना दी इस लाइन के, सी जी पैरेलल डी एफ, सी जी पैरेलल डी एफ। क्लियर, सी जी लाइन को पैरेलल कर दिया हमने डी एफ के। क्लियर, चलो फिर आगे की तरफ चलते हैं। ये हो गया हमारे पास ये चीज़। आगे देखो फिर, तो अब हमारे पास बेटा एक ट्रायंगल दिख रही है, ध्यान से देखना ट्रायंगल को। मैं जो ट्रायंगल आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो अगर मैं दिखाऊँ आपको ट्रायंगल, ये वाली ऐसे, ये वाली ट्रायंगल देखिए आपको, ठीक है बेटा। अब इससे एक रिजल्ट हम लोग नोट करेंगे, क्या है हमारे पास ट्रायंगल बी डी एफ, बी डी एफ ट्रायंगल, ठीक है, बी डी एफ, जिसमें हम लोगों ने अभी क्या बनाया है, ये चीज़ सी जी परपेंडिकुलर डी एफ, सी जी पैरेलल डी एफ। क्योंकि अगर बीपीटी लगाना है, क्योंकि मेरा प्रूफ कुछ ऐसा ही है, जो मुझे चीज़ प्रूफ करनी है ये वाली चीज़, तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है कि बीपीटी लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर सी जी पैरेलल डी एफ है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी, बी से लेके सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी जी ओवर जी एफ, बी जी ओवर जी एफ बाय बीपीटी, ठीक है। क्या लगाया हम लोगों ने बेटा, बीपीटी। क्लियर। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है बेटा, वो प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, पिछली क्लास में पढ़ के आए हो, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, अगर ये चीज़ मिड पॉइंट है, ये चीज़ मिड पॉइंट है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो वही चीज़ हम लोगों ने करना है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इस ट्रायंगल को, आप देख लो ये ट्रायंगल ए सी जी, ए सी जी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रायंगल ए सी जी कैसा दिखता है। ए सी जी, ए सी और ये जी, अब दिख गया होगा आपको ट्रायंगल, ठीक है, इसलिए ताकि थोड़ा सा दिख जाए। अब इसी ट्रायंगल की अगर बात करें तो आपके पास ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल है ना, ये लाइन पैरेलल है। अगर आपके पास ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ मिड पॉइंट है, ये वाली चीज़ अगर हमारे पास मिड पॉइंट है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। यही तो है हमारी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है बेटा, कन्वर्स ऑफ मिड ए सी जी ट्रायंगल में। तो हम ये बोलेंगे कि ई एफ पैरेलल पार्ट तो हम कितना भी ले सकते हैं, मैंने ई एफ पैरेलल ले लिया, ठीक है, ई एफ पार्ट पैरेलल ले लिया। और ई एफ पैरेलल पार्ट किसके लिए, सी जी के, ई एफ पैरेलल सी जी, ई एफ पैरेलल सी जी, ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा कि अगर ये मिड पॉइंट है मेरे पास, अगर ये चीज़ मिड पॉइंट है, गिवन है कि ई इज़ मिड पॉइंट, ई इज़ मिड पॉइंट। अगर बेटा ई मिड पॉइंट है सो ऑटोमेटिकली तो एफ भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। कैसे, एफ इज ऑल्सो मिड पॉइंट, एफ इज ऑल्सो मिड पॉइंट। इसको क्या क्या बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर, होप आप सभी को इतना समझ आया। अब देखना ध्यान से, आगे मैं जो चीज़ करने वाला हूँ, ठीक है, इतना आया समझ। आगे देखो, एफ इज़ मिड पॉइंट। अगर एफ भी मिड पॉइंट है तो हम ये लिख सकते हैं इस लाइन का, अगर ये मिड पॉइंट है, कि ये वाला पार्ट जी से लेके एफ तक का पार्ट, जी से लेके एफ तक का पार्ट एफ ए के इक्वल है, जी एफ इज इक्वल टू एफ ए। बस अब तो ये काम ख़त्म है। क्लियर।
तो ये हो गया एक। अब मेरे पास ये जो रिजल्ट्स हैं इसको हमने पुट करना है और काम ख़त्म हो जाएगा। इधर यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा, ये हल्का सा, ये 60% पे एकदम सही है। ये रहा क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब हम जो करने जा रहे हैं, मैं अलग अलग जो रिजल्ट्स हैं मेरे पास, ये एक ये रिजल्ट है, एक ये रिजल्ट है, ठीक है। और क्या है हमारे पास रिजल्ट, एक ये है। मैंने रेक्टेंगल बना दिया है ना, 2 रेक्टेंगल बना दिए, एक ऐसे बना, मतलब फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों को यूज़ करना। अब जो मेरा प्रूफ है बी सी अपॉन सी डी, मैंने दूसरी लाइनें उठा दी, बी जी ओवर जी एफ, पहली बात। अब मैं जी एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जी एफ की जगह मैं एफ ए लिख सकता हूँ, बी सी बाई सी डी, बी जी एफ की जगह एफ ए, जी एफ की जगह एफ ए, ठीक है। अब मुझे प्रूफ में क्या चाहिए, बी डी, नीचे सी डी है मेरे पास, सी डी तो है, ठीक है। यहाँ पे एफ ए नहीं चाहिए, एफ ए नहीं चाहिए, एफ ए की जगह मुझे क्या चाहिए, सी ई, क्या है, एफ ए की जगह सी ई एस है। एफ ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, चलो बाद में लिखते हैं, 1 मिनट रुको, ये अभी रहने दो, ठीक है, ये भी रहने दो, मैं एक स्कीम बताता हूँ आपको, तो आप इसको भी रहने दो पहले। अब ऐसा करो, आप ऐड करो, ऐड 1 ऑन बोथ साइड, ऐड 1 ऑन बोथ साइड। बेटा ये जो चीज़ें है ना, कई बार थोड़ा सा समझ के भी, मतलब क्रैमिंग भी बोल सकते हो, कि सोची समझी चालें हैं, इसको प्रूफ को देखते देखते मुझे जो जो चीज़ें चाहिए। अब आप पूछोगे कि ऐड 1 क्यों हो गया, सपना आ गया था, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं, अगर 1 ऐड करेंगे तो एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा तो नीचे क्या आ गया, यहाँ पे सी डी आएगा, बी सी प्लस सी डी आ गया यहाँ पे एफ ए पी जी प्लस एफ ए हो गया। बेटा अब ध्यान से देखना, अगर बी सी में सी डी जोड़ दोगे, बी सी में सी डी जोड़ के देखो, बी से लेके सी में सी डी जोड़ दोगे तो ये क्या आ जाएगा, पूरी लाइन बी डी हो जाएगा, पूरी लाइन क्या हो जाएगा, बी डी। बी डी चाहिए तुम्हें, हाँ प्रूफ में चाहिए, ठीक है, हो गया। नीचे सी डी चाहिए, हो गया जी। अब बी जी में एफ ए जोड़ दो, बी जी में क्या जोड़ना है, एफ ए, पर एफ ए तो मुझे चाहिए ही नहीं, जी एफ ही चाहिए था। यहाँ पे फिर मुझे प्रैक्टिकली मैंने देखा ही नहीं, तो मुझे जी एफ था ना यहाँ पे, तो मैं जी एफ ही लिखता हूँ पहले, तो बी जी में जी एफ जोड़ देंगे, यहाँ पे भी कर देते हैं, फिर हम यहाँ पे भी जी एफ कर देंगे, यहाँ पर भी जी एफ कर देंगे, यहाँ पर भी। तो हमारा क्या था, बी जी, नीचे क्या था, जी एफ था ना, बी जी बाई जी एफ। अब बी जी एफ जोड़ दिया, नीचे क्या है हमारे पास, जी एफ है, ठीक है। अब बी जी में जी एफ जोड़ो, बी जी ये रहा, जी एफ जोड़ दोगे तो बी से लेके एफ तक बन जाएगा, और बी एफ चाहिए, ठीक है जी। नीचे क्या मैंने लिख दिया, जी एफ लिख दिया, ठीक है। अब जी एफ मुझे चाहिए नहीं, ठीक है, मेरा तो प्रूफ में सी ही चाहिए, क्यों। अब मैं क्या करूँगा, तो ये बी डी बाई सी डी, बी एफ, जी एफ नहीं चाहिए, पुट थर्ड, तो जी एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ए, ठीक है जी। पर एफ ए भी नहीं चाहिए, एफ ए की जगह मुझे क्या चाहिए, सी ई चाहिए, पुट फर्स्ट। फर्स्ट में देखो, ए एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सी ई, बी डी बाई सी डी इज इक्वल टू बी एफ बाय एफ ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सी ई, क्या लिख सकता हूँ बेटा, सी ई। हो गया प्रूफ। डिफिकल्ट था क्वेश्चन, इजी नहीं था, क्लियर। नेक्स्ट देखो फिर, तो ये 33 नंबर था आपके सामने क्वेश्चन, और ये रहा नेक्स्ट 34। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला जो दिया वो उसको करते हैं सॉल्व। ये इसकी डायग्राम भी दी हुई है, ऐसा करते हैं, इसको उठा के रखते हैं अगले में,
और वाले पार्ट में डायग्राम तो हम समझ ही गए, ये डायग्राम इसकी बनी है, डायग्राम तो हम फिर से बना देंगे, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को आप रीड करो, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, इस साल आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डायग्राम जो दी हुई है तो उसमें हेमिस्फेयर कट करता है एनसीईआरटी में, इसमें सिलेंडर कट किया हुआ, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। पहले एक आपके पास क्यूब है, देखिए हमारे पास मैजिकल बॉक्स में क्या क्यूब है, मैजिकल बॉक्स खोलते हैं, मैजिकल बॉक्स ये रहा, क्यूब नहीं है हमारे पास, चलो कोई बात नहीं। तो अब एक क्यूब ड्रॉ किया मैंने, चलो जी एक क्यूब ड्रॉ कर देते हैं। कह रहा है एक सॉलिड क्यूब में से क्या चीज कट कर दिया, कह रहा है ए सिलेंडर इज स्कूप्ड आउट, एक सिलेंडर निकाल दिया गया, एक सिलेंडर इसमें से ऐसे निकाल दिया गया, एक सिलेंडर को निकाल दिया गया ऐसे, ठीक है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से समझना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, ये निकालना बड़ा ही खतरनाक सवाल हो जा रहा है। अब मेरी बात सुनो, क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस, तो ऐसा करते हैं हम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कॉन्सेप्ट ये देखेंगे कहाँ कहाँ हम पेंट कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है जो, उसमें से माइनस कर देंगे, क्या एक ऊपर, आप अगर ऊपर वाले फेस को देखोगे तो ये फेस ऐसा दिख रहा होगा जिसमें आप यहाँ पे खड्डा है, तो मतलब आप पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हो, इसके इस पार्ट पे यहाँ सारा पेंट कर सकते हो। मतलब एक होल ये वाला पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या करना है, एक पाई आर स्क्वायर ऊपर है, एक ऐसा ही पाई आर स्क्वायर एक नीचे की तरफ है, ऐसा ही है, तो एक पाई आर स्क्वायर नीचे की तरफ है, ठीक है, ठीक है। तो ये उड़ा के मतलब यहाँ भी पेंट किया जा सकता है, ठीक है, ये तो ये यहाँ पेंट हो जाएगा, बाकी सारी जगह। अब ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के इस पार्ट पे भी आप पेंट कर सकते हो, इसके कर्व्ड पार्ट पे, तो प्लस हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेटा जब भी एरिया पूछता है ना तो दिमाग लगाना, आप कहाँ कहाँ विजुलाइज करना फिगर को, कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो। तो मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पे कर सकता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पे कर सकता हूँ, और जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से मैं 2 सर्कल को माइनस कर दूंगा, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6 साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस का 2 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है जी, ठीक है। अब इसका सिलेंडर का क्यूब साइड कितना दिया है, क्यूब की जो साइड है वो कितनी दी हुई है बेटा, 7 दी हुई है, ठीक है जी, 7 पुट कर देते हैं, माइनस, अब मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूँगा, 2 पाई और आर, माइनस का 2 पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा, आर रह गया, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का एच हो गया, क्लियर। अब रेडियस कितना है, रेडियस इसका 2.1 है, रेडियस ऑफ सिलेंडर 2.1 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर 7, हाइट कितनी है इसकी, 7 सेंटीमीटर, क्लियर। तो 6 इंटू 7 7 ज़ा 49 हो गया, माइनस 2 पाई 22/7, रेडियस कितना है बेटा आपके पास 2.1, 2.1 का मतलब 21/10। अब इसके बाद रेडियस फिर क्या है आपके पास 2.1 माइनस का एच, एच कितना है 7 है, ठीक है। अब देख के आप घबरा जाओगे कि सर ये तो आंसर माइनस में आ गया, घबराना तो नहीं है, उसको करते जाना, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा आंसर, ठीक है। 7 3 ज़ा 21, ठीक है, मैं बाकी ऐसे ही छोड़ूंगा। 6 इंटू 49, 6 9 ज़ा 54 हो गया, ठीक है, 6 चौको 24 और 5 29, 294 हो गया, क्लियर। तो ये कितना हो गया बेटा 2 9 6 9 54, 6 चौको 24 5 29, ठीक है। अब बेटा ये देखना, माइनस का ये 22 इंटू 2 44 होगा, 44 इंटू 3/10, अब 2.1 7 में से 2 जाएंगे पहले, तो क्या बचेगा 5, 5 में 0.1 और जाएगा तो कितना बचेगा 4.9, और ये क्या होगा माइनस का साइन होगा, क्या होगा माइनस का। अभी यहाँ पे माइनस है तो इधर आ जाएगा, तो एक माइनस इसका, तो ये ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का आएगा साइन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 294, माइनस इधर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया,
44 इंटू 3/10 इंटू 49/10। ठीक है, तो ये हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 49 इंटू 3। ठीक है, पहले 3 को 49 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 9 3 ज़ा 3 नाम 27, 3 चौके 12 और 3 4 ज़ा 12, 12 और 2 14, 147 हो गया। 147 को 44 के साथ 4 7 28 हो गया, चौके 16 और 2 18 हो गया, 4 एकम 4 और 1 5 हो गया, तो 588। ठीक है, 8 8 8 16, 8 5 13, 14, 5 1 6। तो ये क्या हो गया, अगर आप देखोगे तो ये बेटा कितना हो गया, 294 में ऐड करना है 6468 पॉइंट, क्योंकि 100 है तो 64.68 हो गया। तो इसमें कितना ऐड करना है आपको, 294। तो ये बेटा अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 358.68 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका आंसर 34 का एक पार्ट। दूसरा पार्ट ये रहा, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है और ये थोड़ा एनालिटिकल है, एनालिटिकल बेस है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इसमें देखोगे क्या दिया हुआ, एक रेडियस सिलेंड्रिकल ट्यूब है, सिलेंड्रिकल ट्यूब बना दिया हम लोगों ने। ठीक है बेटा जी, अब इसका वो कह रहा है कि जो रेडियस है, रेडियस कितना है, 12 है। रेडियस कितना है बेटा, 12। ठीक है जी, रेडियस 12 सेंटीमीटर है। अब वाटर टू ए डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर, और इसमें पानी भरा हुआ है अब 20 सेंटीमीटर तक की डेप्थ तक भरा। ये नहीं कहा कि उसने फुल भरा हुआ है, फुल कहता तो मैं पूरा ऊपर तक भर देता। ए स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड, इसमें क्या डाला गया, एक स्फेरिकल बॉल को डाला गया इसके बीच में। जब इसके बीच में डाला गया तो पानी राइज होगा, कितना ऊपर तक, पानी ऊपर तक आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 6.75 सेंटीमीटर। क्लियर, कितना आ गया पानी, 6.75। तो ये पानी यहाँ इतना ऊपर तक आ गया पानी। ठीक है, किसको डालने पे, अगर तुमने ये स्फीयर, ऐसा स्फीयर डाला, ये मैंने एक ही रंग क्यों किया, क्योंकि इसके पीछे की एक साइंस है कि इनका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर इसको डाला तो ये पानी ऊपर जो बढ़ा, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है ना कि जितना वॉल्यूम वाली चीज़ डालोगे उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज करेगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ, ड्रॉप्ड इनटू द, अच्छा ये तो निकालना है, इसको आर को मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर का क्यूब होता है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज। अब हमें पता है वाटर विल टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज कैप्ड। तो अभी इसने किसकी शेप ली हुई है, सिलेंडर की, और ये इतने पार्ट सिलेंडर का ऊपर तक राइज हुआ, तो जिसका रेडियस क्या रहेगा, यही चीज़ रहेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस तो 12 ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज, मतलब ये कौन सी शेप में, सिलेंडर में। तो ये क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर एच। ठीक है, जिसमें अब हाइट क्या लोगे, 20 सेंटीमीटर नहीं लेनी, ये तो एक सरप्लस डेटा दिया हुआ तुम्हें। तो इसमें जो ये 6.75 है, यही क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, बस इसी का ध्यान रखना था, क्वेश्चन तो खत्म है। ठीक है, पाई के साथ पाई कैंसिल कर दो। ठीक है, जो चीज़ें चल रही हैं वो उसको चलने दो। 4/3 आर का क्यूब, स्मॉल आर कितना है, 12 है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 हाइट। अब इसको इसमें डाला गया, अब मैंने तो लिख दिया इसको कैपिटल आर से, कोई बात नहीं। एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू क्या है, 6.75। 6.75 का मतलब 675/100। क्लियर, क्लियर है बेटा। तो इसको करते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो आर का क्यूब ऐसे ही, तो 12 इंटू 12 675/100 इंटू 3/4। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हाँ जी, 4
3 पे 12 हो गया, 25, 4 पे 100 होता है, 25, 25 2 पे 50, 25 2 ते 50, 175 आ गया, 175 आ गया। 25 6 पे तो 150 हो जाता है, 150 मतलब 7 पे हो जाएगा ये, 7 पे, ठीक है। 4 तिये 12। अब देखो आर का क्यूब है, क्यूब रूट को खोलना भी है ना मुझे, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको खुला ही रहने देता हूँ। आर क्या है, क्यूब है, तो यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब रूट किसका, ये चीज़ें, एक 3 है, लिख दिया मैंने 3 इंटू 3 इंटू 27। 27 को अगर आप खोलोगे, 27 को खोल के क्या लिखेंगे हम, 3 इंटू 3 इंटू 3, तभी होगा 3 3 9 3 27, और 1 3 आपका ये वाला 3, ठीक है, ये वाला 3। तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 3 3 के पेयर होते हैं, तो 3 का पेयर एक ये हो गया, एक 3 का पेयर ये हो गया। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 3 इंटू 3 दैट इज 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या गया, 9 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ये भी अगर आपने देखा हो ना, बहुत बार किया है यार हम लोगों ने। ये मीडियन दिया हुआ है, जो चीज़ें दी हुई हैं उनको लिख के हम सॉल्व करेंगे फटाफट। पहले एफ दिया हुआ है, पहले सी एफ निकालेंगे, सी एफ निकालो, फिर सी एफ निकालते हैं। पहली वैल्यू एज इट इज रखेंगे, 2 2 प्लस 5 7, 7 प्लस एक्स 7 से, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 12 और 7 19 प्लस एक्स, 19 और 17 36 प्लस एक्स, 36 और 20 56 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स प्लस वाई, 56 ते 9 बेटा कितना होगा, 65, 65 प्लस एक्स प्लस वाई, 65 और 7 72 प्लस एक्स प्लस वाई, 72 और 4 76 प्लस एक्स प्लस वाई। एक और चीज़, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 100, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 100, ठीक है। अब मीडियन कितना दिया है, 525, मीडियन कितना दिया है बेटा हमें, 525, तो जो मीडियन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना दिया, इसका जो लास्ट होता है वो इसी के टोटल के बराबर होता है। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बनेगी 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब ये प्लस है, इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, तो एक्स प्लस वाई 100 माइनस 76 कितना होगा 24, ये पहला हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 मतलब n/2, n/2 100/2, 100/2 कितना होगा 50, n/2 की वैल्यू 50। अब मीडियन की वैल्यू 525, आपको ऐसा बॉक्स चेक करना पड़ेगा, ये 525 इसके बीच में लाई करेगा, तो ये बॉक्स हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है बेटा। और इसके एक ऊपर वाला क्या होता है, सी एफ होता है, सी एफ वाली लाइन से सी एफ मिलेगा, सी एफ की वैल्यू क्या आ गई 36 प्लस एक्स, एफ वाली लाइन से एफ मिलेगा, एफ की वैल्यू क्या होगी 20 होगी, ठीक है जी। एच क्या है, डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 100 का है। अब एल, एल क्या होता है, जो इसको क्या बोलेंगे मीडियन क्लास, एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, इस क्लास को क्या बोलते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास में जो लोअर पे होता है उसको एल बोलते हैं, तो लोअर लिमिट कितनी होगी 500, ठीक है बेटा। होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। चलते हैं फिर आगे की तरफ और इस क्वेश्चन को करते हैं द एंड। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, यही होता है, ठीक है बेटा। मीडियन का ये हो गया आपके पास फॉर्मूला। तो मीडियन कितना दिया हुआ है आपके पास, मीडियन का वैल्यू कितना दिया है 525, 525 दिया हुआ है, ठीक है जी। एल की वैल्यू 500 दी हुई है, ठीक है, प्लस n/2, n/2 हमारे पास कितना है 50 है, माइनस सी एफ, सी एफ पहली में साइन सी एफ ये दिया हुआ ना, मैं साइन सारे चेंज कर दूंगा, पहले 36 प्लस एक्स है ना, माइनस का 36 माइनस का एस अपॉन एफ, एफ की वैल्यू कितनी है 20 इंटू एच, एच एच कितना है 100 है। तो ये देखो बेटा 525 में से ये
500 माइनस होगा 25 बच जाएगा, इज इक्वल टू, अब 25 ज़ा 100, अब इसको, अब ये क्या जाएगा 50 माइनस 36 कितना 14 बच जाएगा, 14 माइनस एक्स इंटू 5, अब ये भी मल्टीप्लाई नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 5 5 ज़ा 25, तो 5 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, तो x इधर आ गया 14 माइनस 5, तो 14 माइनस 5 कितना हो गया 9, तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, x की वैल्यू क्या होगी 9, और x प्लस वाई कितना दिया हुआ तुम्हें 24, x प्लस वाई कितना दिया हुआ बेटा 24, अब x की जगह पे 9, तो y 24 माइनस 9 कितना हो गया 15 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी होगी 15, y की वैल्यू 15, x की वैल्यू 9, तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन हो गया, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 15, ये क्वेश्चन हो गए सारे आज की क्लास के ख़त्म। तो बेटा मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और आप सभी अपना ध्यान रखें और इस मूवी को करते हैं द एंड। जय हिंद दोस्तों।